चलो, तो आज अपना लास्ट डाउट सेशन है। अपन थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। एक सेकेंड। तो अरे या तो आज लास्ट डाउट सेशन है, तो उसको जो पूछना है पूछ लेना। फिर उसके बाद अपन बात डिस्कस नहीं करेंगे, और फिर तुम पर्सनली पूछ सकते हो ना। और फिर तुम एक काम करना, इसके बाद अपन क्वाड्रेटिक अपना कर ले कंप्लीट करेंगे। अपना वो बच रहा है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है, तो कंप्लीट करना है अपने को। देन आज अपन थोड़े एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। पूरे एडवांस करेंगे शायद, है ना। एडवांस वाली एक्सरसाइज होता है जब मेरे को करनी है आज, है ना। चलो यार, फुल स्पीड में, है ना, फुल स्पीड। ठीक है भाई, चलो तो बताओ कौन सा पेन है भाई ये। नॉर्मल पेन पैदा भाई। हाँ तो बोलो क्वेश्चन। The sum of the roots of the equation, और इक्वेशन क्या है तुम्हारी, x प्लस 1 माइनस 2 log 2 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 log 4 10 माइनस 2 की पावर माइनस x। ये इक्वेशन चेक कर लो एक बारी। चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को log 2 दिख रहा है, इधर log 4 दिख रहा है, इधर कोई सही log नहीं दिख रहा है। तो मैं सबको log 2 बेस पे लिया हूँ, क्योंकि अपनी देखो सिंपल सी अप्रोच क्या होती है, log बेस पे लिया हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तभी लग पाएगी, है ना। तो मैं देखो इसको log 2 पे बेस पे कैसे ला रहा हूँ, log 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर में x प्लस 1, एक्स प्लस 1 आके आगे ये बंद हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है कैसे लिखा है मैंने, 2 की पावर x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 आगे आएगा, log 2 एट बेस टू 1 हो जाएगा। तो कितना बचा x प्लस 1, वही तो लिखा हुआ है ये। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ log 2 और 3 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4 क्या हो जाएगा देखो, 2 स्क्वायर, तो पावर नीचे आ जाएगी इसकी, log 2 10 माइनस 2 की पावर माइनस x प्लस 2 c। ये क्लियर है। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ log 2 बेस पे दिख रहा है। चलो मैं log 2 बेस पे लगा देता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताना बस, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ ना, क्योंकि काम आएगा। कौन कौन तो मल्टीप्लाई होएगा और कौन डिवाइड होएगा, सोच के बताओ। मल्टीप्लाई कहाँ होता है, जहाँ प्लस दिखता है, डिवाइड कहाँ होता है, जहाँ माइनस दिखता है, सिंपल सी बात है। तो कौन कौन तो प्लस होएगा, पहले मेरे को मल्टीप्लाई कौन कौन से होंगे ये बताओ। सारे log 2 में लिखे हुए हैं ना, इसलिए तो 2 की पावर x प्लस 1 बिल्कुल, और 10 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस x, ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों। डिवाइड कौन करेगा इनको, डिवाइड करेगा ये समझ में आया कैसे, कि ये दोनों प्लस प्लस के थे तो ये मल्टीप्लाई हो गए, और ये बचा डिवाइड का है तो ये डिवाइड कर देगा, सॉरी माइनस का है तो डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये समझ में आया। तो मेरे को ये बताओ, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 1 होगा तभी तो 0 होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x प्लस 1 10 इंटू में 2 की पावर x प्लस 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स, तो कितना बचा, 2 की पावर 1 अपॉन में
3 + 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है ये 9 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 3 × 6 इंटू 2 की पावर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पूरा नंबर 1 हो गया ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है क्या। 9 + 2 6 सब सही है। तो देखो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर। तो देखो इसको 10 भी क्यों लिखना है, इसको 20 लिख दूँ और ये 2 की पावर x हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर x + 1 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x इंटू 2 है ना, 2 की पावर 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बाहर वाले से, सही है। -2 अपॉन में 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना, बार बार फिर लेंथ ही लिख रहे हैं। चलो ओ आ जाओ भाई पेन मेरे, ठीक है आ गया। चलो तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 की पावर x -2 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा 2 की पावर 2x प्लस नहीं आएगा, सॉरी अगेन थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी में है ना, इसलिए गलतियाँ हो रही है ना, कोई नहीं। तो 2 की पावर 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर x वाली टर्म्स ये रही, तो कितना आएगा -14 इंटू 2 की पावर x, ये इधर आ रहा है, ये वाली टर्म 20 इंटू 2 की पावर x इधर आ रही है, -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है कैसे आ रहा है, 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर x जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर -2 इधर आएगा तो एडिशन हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, -14 इंटू 2 की पावर x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन सही है क्या अपनी, वो भी सही, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसके रूट्स क्या क्या होंगे मेरे को ये बताओ, इसके रूट्स होंगे a, b, ये क्वाड्रेटिक दिख रही है 2 की पावर x का स्क्वायर -14 इंटू 2 की पावर x प्लस 11, 2 की पावर x ये वेरिएबल है तुम्हारा, ये तुम्हारे को क्वाड्रेटिक दिख रही है ना 2 की पावर x में इन 2 की पावर x। तो अगर a और b इसके सॉल्यूशन है ना, तो मेरे को ये बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a, सॉरी हाँ सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। तुम्हारे को फाइंड क्या करना है, पहले तो ये चीज़ समझो, तुम्हारे को फाइंड करना है a + b फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है, a + b फाइंड करना है। बट इधर रूट्स कैसे होंगे, इधर रूट्स a और b नहीं होंगे, इधर रूट्स 2 की पावर a और 2 की पावर b होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक अभी तुम्हारी x में नहीं है, क्वाड्रेटिक तुम्हारी कैसी है 2 की पावर x में। देखो क्वाड्रेटिक अगर x में होती तो रूट क्या होते a, b, क्वाड्रेटिक अगर 2 की पावर x में है तो रूट क्या होंगे 2a, 2b, ये तुम्हारे रूट्स हैं। तुम्हारे को फाइंड करना है a + b, कैसे फाइंड कर सकते हैं सोच के देखो, तुम्हारे को ये पता है 2 की पावर a 2 की पावर b इसके रूट्स है, और तुम्हें फाइंड करना है a + b, कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो अपन सम ऑफ रूट्स लिख के कोशिश करें, 2a + 2b, इसकी वैल्यू कितनी होगी 14, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूँ 2a इंटू 2 की पावर b कितना होगा 11। अब मेरे को एक बात बताओ, बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है कि 2 की पावर a + b किसके बराबर है 11 के बराबर है, यही फाइंड करना है अपने को। तो
ए प्लस बी कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 11 एट बेस 2। ये चीज़ समझो, ये अपन ने डेफिनेशन बात करी थी ना जब मैंने बताया था कि नंबर नंबर रहेगा, जो इधर बेस है वो उधर बेस में चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करो। पहली चीज़ देखो इसमें समझने लायक क्या है तुम्हारी, पहली चीज़ तुम इतना समझ रहे हो क्वाड्रेटिक बन रही है 2 की पावर x में, ये क्लियर है। अगर तुम्हारी x में रूट a और b होते हैं तो 2 की पावर x में तुम्हारे रूट होंगे 2 की पावर a 2 की पावर b। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम फार्मूला लगेगा। तो अब इसमें अपन ने क्या बोला कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो सकती है, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b 2 की पावर a प्लस b हो जाएगा, ये 11 के बराबर, और a प्लस b कितना आ गया, लॉग 11 एट बेस 2। ठीक है, और बताओ। Number of integral solutions x of log of क्या ये x plus 7/2। ये क्वेश्चन देखा देखा तो क्यों लग रहा है, x minus 7 2x minus 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी है। सबसे पहली चीज़ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तुम कभी आंसर लिखते थे तुम्हारी क्लासों में, है ना, तुम 10 तक लिखते थे, सबसे पहले कोई भी टॉपिक देता था तुम क्या लिखते थे, उसकी डेफिनेशन, है ना। तो अपन वही काम करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन प्रूफ करते हैं। लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या क्या होता है, देखो बेस उसका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन -7/2, उसका बेस कभी 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ से आ जाएगा x कांट बी इक्वल्स टू -5/2। तीसरी चीज़, जो ये नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है x minus 7/2x-3, इसका होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी देखो, अभी ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये हमेशा होगा x बिलोंग्स टू r माइनस, कब नहीं होगा, 3/2 पे। क्यों, क्योंकि 3/2 पे डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं है ना, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड ये क्लियर है, चलो पहले इतना देखो, ये क्लियर है ना। ये तो अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली, ठीक है, इतना क्लियर है, ये डेफिनेशन हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं आगे कि इस लॉग का आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि इस जो पर्टिकुलर लॉग की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अपन ने बात कर रखी है इस लॉग की पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब इसका बेस और इसका जो नंबर है वो दोनों सेम साइड में लाई करेगा यूनिटी के, यानी कि केस 1 हमारा x plus 7/2 शुड बी, मान लो अगर ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो तुम्हारा जो दूसरा चीज़ है, ये जो नंबर है तुम्हारा x minus 7/2x-3 का होल स्क्वायर, ये भी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए।
केस 2 क्या होगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा x+7/2 1 से बड़ा है तो ये जो तुम्हारा ये वाला नंबर है ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए। बताए तो थे अपन कि यूनिटी के सेम साइड में होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल्स टू हो गया 1 के इक्वल हो गया तो वो 0 हो जाएगी, और 0 पे इक्वलिटी है तुम्हारे क्वेश्चन में देखो। ठीक है, ये 2 केस तुम्हें सॉल्व करने हैं। इनइक्वालिटीज़ तो हम सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। एक बार इसको 0 के साथ करना है, एक बार इसको 1 के साथ करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेना, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेना, ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन। एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है, पता है ना, बस वही करना है। कर लोगे आगे, मैं कराऊँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो इस पार्ट को सॉल्व करना, एक आंसर आएगा तुम्हारा, दूसरी बार इस पार्ट को सॉल्व करना, दूसरा आंसर आएगा। दोनों आंसरों का इंटरसेक्शन ले लो, और जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, ठीक है, और फिर तुम्हें इंटीजर वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, ऐसे ही इधर कर लो। और जो तुम्हारे इधर इधर फाइनल आंसर आएंगे ना, उनका इंटरसेक्शन इसके साथ रहना चाहिए, पूरे के साथ। कुल मिला के इंटरसेक्शन की बात चल रही है बस, है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कर लोगे? पहले मुझे ये बता दो तुम कर लोगे क्या? लग नहीं रहा है तुम्हारे हाव भाव देख के। डेफिनेशन वाला पोर्शन क्लियर है? केसेस मैंने कैसे बनाया, मैंने बता रखा है। अगर 1 से दोनों बड़े हुए तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, और 1 से दोनों छोटे हुए तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। मैंने ग्राफ देखा था ना log x का, देखा था। तो 1 से दोनों बड़े आए तो भी पॉजिटिव, 1 से दोनों छोटे आए तो भी पॉजिटिव। एक केस में मैं ले रहा हूँ कि 1 से दोनों छोटे हैं, और एक केस में मैं ले रहा हूँ कि 1 से दोनों बड़े हैं। इस केस में देखो, इनइक्वालिटीज़ तुम सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, इसका सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करना। दूसरी बार क्या करोगे, ये जो सॉल्यूशन है ये निकालोगे। अब जैसे डबल बार एरो आते हैं ना, तो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। देखो, एक बार ये सॉल्व किया, एक बार ये सॉल्व किया, और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया, और जो आंसर आया फिर ऐसे ही एक बार ये सॉल्व किया, एक बार ये सॉल्व किया, और इसका इंटरसेक्शन निकालो, और इन दोनों का आखिरी में इंटरसेक्शन निकाल दिया, है ना। तो इधर एक फाइनल आंसर आ गया, इधर एक फाइनल आंसर आ गया, और जो फाइनल आंसर आएंगे वो डेफिनेशन के साथ इंटीग्रेशन वो इंटरसेक्शन निकाल देना। ठीक है, ट्राई करना चलो। ठीक है, और बताओ, अब एडवांस वाले बताओ तुम्हारे। तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि द इक्वेशन √(x+1 -√(x−1) इक्वल्स टू √(4x−1). इसके तुम्हें सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं ना, एज कितने सॉल्यूशंस। देखो, सॉल्यूशंस करने कैसे करोगे, क्या कर सकते हो, चलो तुम मुझे बताओ। रैशनलाइज कर नहीं सकते कि डिनोमिनेटर में नहीं है, प्रॉपर्टी तुम्हारी कोई लगेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि अपने को ये रूट हटाना है। रूट मेरे को बढ़िया लगता भी नहीं है ना, तुम्हारे को बढ़िया लगता है, हटा देते हैं। चलो, √(x+1 -√(x−1) इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू √(4x−1) का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2 √(x+1 इंटू में x-1, a प्लस बी ए माइनस बी, और इधर तो रूट हट जाएगा डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये, 2x -2 √(x² -1)
इक्वल्स टू 4x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, ये हो रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ कर देता हूँ कि फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि एक रूट और बच रहा है। मैंने देखो सब कुछ उधर ले गया, फिर जाके स्क्वायर कर रहा हूँ, पहले स्क्वायर नहीं कर रहा था, मुझे रूट हटाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। 4x स्क्वायर जो 4x का तुम्हारा आ रहा है 4x इक्वल्स टू 5, तो यानी तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है x की, आ रही है 5/4, ये कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्या अपना सॉल्यूशन है, मैंने बार बार बता रखा है, अगर तुम्हारे पास लॉग इक्वेशन में अगर लॉग है या स्क्वायर रूट है या ऐसा कुछ भी है ना, सबसे पहली चीज़ है कि उसमें चेक करो कि क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5/4। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन तक मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हारे से कुछ पूछूँ कि इसको सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ना, तो 4x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो अपना कितना आंसर आ रहा था 5/4, इधर लिख लेता हूँ मैं एक बार, 5/4 1/4 से बड़ा है। ठीक है, चलो एक पैरामीटर चेक होगा, इधर से कैसा आना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्या है 5/4 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये भी चलो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात कर लेता हूँ, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा है, तो ये अपना आंसर है 5/4, वन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करेंगे, ये चेक करना पड़ेगा हर बार, तुम्हें ध्यान रखना, हर बार चेक करना पड़ेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये तुम्हारे जे एडवांस के सवाल चल रहे हैं, और बताओ। फाइंड ऑल रियल नंबर्स x which satisfy the equation 2 log 2 log 2x plus log half log 2 2 root 2x equals to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सबसे पहली चीज़ मैंने बता रखा है, अपने को लॉग में क्या पसंद है, बेस पसंद है, सेम पसंद है, पागल मतलब कुछ भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो log 2 ही चल रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे log 1/2 है, पहले तो मैं इसको आगे लाता हूँ, तो ये हो जाएगा -log 2 और log 2 और ये 2 रूट 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 1, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस बाहर वाले लॉग को देखो, सिर्फ दोनों में बाहर वाले लॉग को देखो, बाहर वाले लॉग को देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, log 2 दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है, ये 2 ऊपर चल जाता है, कोई से दिखाई देता हूँ, उस 2 को ऊपर ले जाते हैं, log x एट बेस 2 का स्क्वायर माइनस का log 2 ठीक है, बाहर वाले log 2 को देखो, ये माइनस साइन है,
क्या होएगा, बिल्कुल वही होएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लग रही है तुम्हारी। ऊपर तो हो रहा है log 2 x एट बेस 2 का स्क्वायर, नीचे हो रहा है log 2 x, इसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, तो इस नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये देखो, इसको मैं फिर से ऐसे ही लिख दूँ, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं अलग अलग कर दूँ, log 2 प्लस log x एट बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 इधर जाएगा, 2 की पावर 1। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को log x एट बेस 2 ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा, तो इसको मैं t मान लूँ। तो मेरे को ऊपर दिख रहा है टी स्क्वायर, नीचे दिख रहा है मुझे, देखो क्या, इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दूँ थोड़ा और, log 2 एट बेस 2 प्लस log रूट 2 एट बेस 2 प्लस, ये तो मेरा टी हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में log 2 एट बेस 2 1 रूट 2, यानी कि 2 की पावर हाफ, बिल्कुल सही। तो हाफ आ गया जाएगा log 2 एट बेस 2 प्लस टी इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, टी स्क्वायर अपॉन में 3/2 प्लस टी इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कर देते हैं, चलो तुम बोल ही रहे हो तो 2t प्लस 3, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू क्या क्या आएगी, टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो टी की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 3 कामा माइनस 1। ठीक है, अब टी किसको माना था अपन ने, टी माना था अपन ने log x एट बेस 2 को, इसकी वैल्यूज ये आ रही है, x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब क्या ये अपने आंसर हो गए, नहीं, अपन चेक करेंगे, अभी चले चेक करने, आंसर हो या नहीं वो मतलब नहीं है, अपने को चेक करना है बस हर बार, ये ध्यान रखना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है नहीं। मेरे को एक चीज़ बताओ, x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, क्या है, दोनों ग्रेटर देन 0 है। इधर क्या होगा, 2 रूट 2x ग्रेटर देन 0, तो यानी कि x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 फिर से, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है, चलो और बताओ कितना टाइम हो गया तुम्हारा, ज़्यादा टाइम है अभी तो, फटाफट बताओ थोड़ा। Solve the equation. Log 3/4 log 8 x square plus 7 plus log 1/2 log 1/4 x square plus 7 power minus 1। ओके, ये तो सिस्टम खराब पड़ रहा है भाई, ये 2 की पावर मिला सकता हूँ मैं, ये 2 की पावर मिला सकता हूँ, ये 2 की पावर मिला सकता हूँ, इसको 2 की पावर में मिला सकते हैं ना अपन, तो और क्या किया जाए, क्यों
नहीं ला सकते भाई, ला तो सकते हैं, पागल हो गए तो। हाँ, मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं देखो सबसे पहले 2 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ध्यान से देखना पहले यही चीज़। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -2। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 1/4। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर -2 इंटू में 3। नहीं 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 नहीं, तो ये हो जाएगा। ये तो सिस्टम नहीं बैठ रहा यार ये। क्या किया जाए सोचो। मेरा भी थोड़ा दिमाग का भी काम कर रहा है अभी। थोड़ा सा क्या ज़्यादा थक गया, नींद आ रही है थोड़ी। चलो कुछ करता है, लेकिन देखते हैं ना, कुछ देखना ही पड़ेगा। छोड़ थोड़ी देर ये ट्यूशन, इसको इरेज कर देता हूँ 1 सेकेंड। मुझे लगा वो गया कन्वर्ट, ध्यान आगे काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 3/4। और इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1/3 log 2 x² + 7। ये मैंने लिखा है, ये समझो क्या लिखा है मैंने। 8 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 3, तो 1/3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log 1/2 और -2 log 2, और ये वाली माइनस पे आगे आ गया, तो ये हो गया x² + 7। इसकी वैल्यू -2 दी हुई है तुम्हें, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ कि लेट log 2 log x² + 7 एट बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी है, t। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो log 3/4, ये हो जाएगा मेरा t/3 प्लस, सॉरी इसको मैं माइनस लिख दूँ, ये log 2 कर दूँ, क्योंकि 2 की पावर -1 माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा 2t। ठीक है, इसकी वैल्यू -2। 3/4 है क्या, ये चेक करना है यार। 3/4 ये, इसके आगे फिर यार 3/4 को लाना पड़ेगा 2 की पावर में, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ। या फिर एक ऑप्शन और है, देखो ऑप्शन क्या है। अपन 3/4 को 2 की पावर में नहीं ला सकते ना, तो किसी और को तो कुछ कर सकते हैं। इसको मैं t/3 रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो log 2 और 2t। अब -2 को मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, माइनस log 4 एट बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 -2, सही है। तो log 3/4 t/3 इक्वल्स टू
टू बेस है, माइनस का साइन आ रहा है, क्या करेंगे तुम्हें तो पता ही है। d/2 सॉरी एक सेकेंड रुकना, डिस्चार्ज होने पे आ गया है, तो एक सेकेंड बस। ठीक है, अच्छी खासी हालत में चला तो ये क्लियर, ये अपन ने क्या किया, नहीं ये माइनस है, पागल हो गया, और तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये माइनस है, ये सिंपल माइनस है भाई, ऐसे कंफ्यूज मत होना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो यार। तो ये क्लियर है, अब क्या करें बताओ, इनको इक्वल करना है, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, चलो तुम मेथड सजेस्ट करो मुझे। एक जना बोल रहा है दोनों साइड लॉग ले लो, बोथ साइड लॉग बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ। और क्या किया जाए, क्या बेस चेंज थ्योरम किधर लगानी है, इधर टू बेस पे बोल रहे हो ना तुम, log 3/3 at base 2 और log 3/4 at base 2, फिर log 3/4 at base 2 की वैल्यू किस निकलेगी बेटा, 6, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेस चेंज थ्योरम लगा दो, कैसे लगा दो, log t/3 at base 2 अपॉन log 3/4 at base 2, इसको एज इट इज ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इस पर भी लगा दोगे तो वही मतलब आएगा log 2 at base 2 जो कि 1 होगा। अब ये बोल रहा है इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये बोल रहा है कि log t/3 at base 2 अपॉन log 3 at base 2 minus log 4 at base 2 equals to log 2 t/2। log 3/2 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई रखी है, कितनी होती है, बता रखी है क्या, नहीं बता रखी, इसको कैसे निकालोगे फिर तुम, ये वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाएगी एक्सेप्ट, और ये माइनस साइन है ही, ये वैल्यू कैसे निकालोगे मुझे ये बता दो, निकाल सकते हो तुम बिल्कुल, फिर से बेस चेंज थ्योरम लगा दो, log 3 at base 2 की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी क्या, log 3 at base 10 अपॉन log 2 at base 10, इसकी वैल्यू 0.4771, इसकी वैल्यू 0.3010, ये लगा दो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और कुछ क्लिक कर रहा है, चलो ये दो ग्रुप है ना, आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ना, तुम देख लो, तुम्हें डाउट क्लियर करना है तो लेंथी हो जाएगा, नहीं करना तो नहीं होएगा, तुम्हारे पे है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये वाला क्वेश्चन किसने बोला है, ये मैंने शायद करा रखा है ना, 2x की पावर ln 2 इक्वल्स टू 3y की पावर ln 3, और एक है 3 की पावर ln x इक्वल्स टू 2 की पावर ln y,
ये मैंने लॉग एरिथमेटिक में करा रखा है ना, लास्ट लेक्चर में करा रखा है शायद, मैंने लॉग में करा रखा है। बट ये क्वेश्चन क्या करना होता है कि बोथ साइड लॉग ले लो दोनों इक्वेशन में, एलिमिनेशन लगा दो, बोथ साइड लॉग और फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगा दो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। ये मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट है तो उधर जाके चेक कर लेना है ना। ये मैंने करा रखा है, फिर कैसे दिक्कत आ रही है किसी को? करा रखा है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, करा रखा है ये वाला क्वेश्चन मैंने, एडवांस का क्वेश्चन है, मुझे भी पता है। मैंने करा रखा है, दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशंस बनेगी तुम्हारी, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। चेक कर लेना, मैंने प्लेलिस्ट में बताया, लॉगरिथम वाली भी देख लेना। आगे बोलो। f3 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x माइनस 1, 10। क्या फाइंड करना है तुम्हें? x। तो इसमें क्या दिक्कत आई? कुछ दिख रहा है तुम्हें? कोई प्रॉपर्टी लग रही है? नहीं लग रही? तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती तो क्या लगता है? मैंने क्या बता रखा है, जब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती तो वेलकम बोथ साइड लॉग, तो क्या हो जाएगा? लॉग 3x इक्वल्स टू लॉग 4 की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो x आ गया जाएगा x log 3 इक्वल्स टू x माइनस 1 log 4। और ये एक काम करते हैं, अपन 2 बेस पे ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में 2 बेस पे लिखा है, ठीक है। तो मैंने 2 बेस पे ले लिया है लॉग। मेरा ये क्या हो रहा है? मेरा हो रहा है ये x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू log 3 एट बेस 2 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, log 4 एट बेस 2 की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करोगे? ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर तुम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस ये, और अगर तुम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम्हारी आ जाएगी ये। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। ये एडवांस में से फालतू क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता वहाँ। और बताओ। चलो अब 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई सिर्फ 2 बता दो बस, फिर वो है ना। बताओ। ये क्या लिख दिया भाई? ज़्यादा लॉग नहीं लगा दिए तुमने? इतने लॉग तो मैंने अभी तक नहीं देखे जितने तू 1 सेकंड में लिखा रहा। द वैल्यू ऑफ, ये क्या है? कुछ ऐसा है, log 9 एट बेस 2 स्क्वायर की पावर में log 2 log 9 एट बेस 2। ये तो मेरे वाले क्वेश्चंस में नहीं है भाई, कहाँ से ला रहे हो ये? ठीक है, तुम्हारी क्लास कोचिंग में क्वेश्चन भी मेरे से ही करवा रहे हो, हैं तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरे में नहीं है, ये तो तुम कहीं और से लेके आए हो भाई। किधर से लाए हो? लगा ये था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं दिया ही नहीं मैं क्वेश्चन तो ऐसे कुछ। चलो कोई ना, देखते हैं।
लाए हो तो लाए हो, कुछ कर भी तो नहीं सकते तुम्हारा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर दूँ मैं, तुम्हारी परमिशन हो तो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इस टर्म को पहले एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ, √7 की पावर में रेसिप्रोकल हो रहा है, उल्टा कर दूंगा तो उल्टे हो जाएंगे सब, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये ठीक है तो फिर क्वेश्चन खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं इसको और इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो 4 की पावर में log √7 एट बेस 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की पावर √7 यानी 7 की पावर हाफ आगे आ जाएगा, यानी कि 2। ये चीज़ क्लियर है, 2 कैसे आ रही है। कोई दिक्कत, चलो अब आगे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये क्या चीज़ है भाई, ये पावर में लिखा हुआ है क्या, बहुत अच्छी बात है फिर तो। अगर पावर में, रुक भाई मेरे, ये क्या चीज़ है, ये तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अब मैं इस वाले को देख रहा हूँ, इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन को, है ना। पेन बदल देता हूँ, तुम भी थक गए होंगे, तुम भी दूसरे पेन में देखो भाई। ये 1 सेकेंड बैटरी के कारण लैग कर रहा है, ये 1 सेकेंड है ना। एक बार बैटरी देखने दो मुझे कितनी है। ये क्या सिस्टम हुआ भाई, 1 सेकेंड रुकना, बैटरी चेक करना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड है, अब चार्ज हो रहा है, चार्ज हो ही नहीं रहा था उस टाइम पर। मैं देखूँ यार ये क्या चक्कर हो रहा है। चलो तो फिर देखते हैं क्या। हाँ भाई ये रहा, इसकी वैल्यू देखो मैं कैसे लगाऊँ। एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ ना, ये log 9 एट बेस 2 स्क्वायर की होल पावर में है। अब देखो ये फिर से रेसिप्रोकल है, तो मैं फिर से log को उल्टा कर दूँ, कर सकता हूँ क्या। तो मेरा ये जो है ना, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं इस बेस को और इसको नंबर को एक्सचेंज कर सकता हूँ, कर लेता हूँ भाई। तो मेरा हो जाएगा 2 की पावर में log, इधर आ रहा है log के अंदर 9 स्क्वायर, और ये हो रहा है log 9। देखो ये पावर 2 आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और ये सेम सेम कट जाएंगे। कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तुम्हारे को पूछा क्या है, 4 × 2, चेक कर लो। सीधी सीधी चीज़ है, तुम डर क्यों जाते हो भाई लॉग देख के, हैं डर लगता है क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। तुम डरना बंद करो बस, कुछ नहीं है वरना लॉग में। सबसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई इसके, अगर आएंगे तो, क्योंकि इसके रेगुलर आने भी नहीं है कि एडवांस में रेगुलर आए क्वेश्चन। ऐसे मान के चलो 3-4 साल में एक बार आ जाएगा, 2 साल में, कोई फिक्स नहीं है इसका, है ना। आएगा एक या नहीं आएगा, ट्यूशन्स में काम आ सकता है ये। ये क्या है भाई, दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल values of x satisfying
लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान रखना है ना। और कोई डाउट थोड़ी है किसी का, नहीं है ना? थैंक यू। 16 log x at base 5 का होल क्यूब माइनस 68। ओके, तो कुछ ज़्यादा बारी बारी नंबर दे रहे हो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलता है। 16 प्लस मैं इसको ब्रैकेट में पसंद करूँ। ये क्यूब है। ओके, तुमने तो सिस्टम खराब कर रखा है भाई। हो जाएगा, मुझे पेन चलाने की ज़रूरत है नहीं है, कितनों से हो जाएगा। आप तो समझदार हो गए ना, बिल्कुल वही होएगा। कोई सी प्रॉपर्टी लगती दिख रही है तुम्हें? नहीं लग रही। प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो मैंने क्या बता रखा है, जब कोई सी प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो बोथ साइड लॉग ले लो भाई। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, बोथ साइड लॉग लेता हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। log 5 बेस पे है ना, ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है। पावर तो आगे आ जाएगी पूरी। 16 log x एट बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x एट बेस 5, और अंदर log लेना है तो log x एट बेस 5, इस साइड log लेना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 log 5 एट बेस 5 की पावर को आगे लिया तो मैंने तो एक कट जाएगा, माइनस 16 बचा इधर सिर्फ। तो ये क्या हो गया, 16 log x एट बेस 5 की पावर 4 माइनस 68 log x बाय 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसको मैं 4 से कट जाएगा, ये 4 15 17 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा क्या, फिर तो 4 से ही कटेगा। तो 4 log x बाय 5 का माइनस का 17 log x अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं log लेट कर लेता हूँ, log x बाय 5 के स्क्वायर को मैं टी मान रहा हूँ, स्क्वायर को टी मान रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये क्या बन रही है, 4t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर सकते हो तुम इसको आराम से, ये फैक्टराइज हो जाएगा तुम्हारा। क्या था इस क्वेश्चन में, 4t कॉमन ले लिया तुमने, सॉरी पूरे बता देता हूँ, 4t माइनस 1 आ गया और एक t माइनस 4 फैक्टर आ गया इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 1/4 और एक आ गई 4। तो t क्या है तुम्हारा, log x एट बेस 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक तो आ रही है तुम्हारे पास 1/4, एक आ रही है 4। तो log x एट बेस 5 की वैल्यू क्या क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, 5 प्लस माइनस 1/2 और 5 की पावर प्लस माइनस 2। ये चारों नंबर पॉजिटिव है। तो तुम्हें क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट पूछा है, बस खत्म। क्या था भाई, देखो लॉग में मैंने सिंपल सी चीज़ें बता रखी है, एक तुम्हारी बेस सेम थ्योरम होती है, एक तुम्हारी पावर वाली होती है। अगर तुम्हें दोनों नहीं दिख रही है तो तुम्हारी अप्रोच रहती है कि उनका बेस सेम कर दिया जाए। अगर बेस सेम नहीं कर पाते हो तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं लग रहा तो दोनों साइड लॉग ले लो, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो गुड नाइट। अब लॉग से फ्री है, अपन अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक ख़त्म करेंगे अपना, है ना, लास्ट लेक्चर बच रहा है उसका। और कोई दिक्कत किसी को लॉग में, मैं तो ऐसे एक और करा दूँगा, तुम दिक्कत बताओ बस, है क्या नहीं, नहीं है।